सावित्रीबाई उम्र में 35 की हो चुकी थी। गोरा रंग, गहरी काली आंखें, लंबा कद और ऐसी चाल कि देखने वाला ठिठक जाए। गांव में उनकी पूछ परख थी, दबदबा था, पर दिल में एक खालीपन था जो दिन रात चुभता रहता। पति के गुजरने के बाद उन्होंने खुद को उस पुरानी हवेली में कैद कर लिया था। बाहर की दुनिया से जैसे किनारा कर लिया। शिवा घर का पुराना नौकर था। पहले सावित्री के पिता के पास काम करता था, फिर मालकिन ने उसे गोद लिया सा पाल पोस कर बड़ा किया। अब जवान हो चुका था। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसकी चुप्पी, सब कुछ सावित्री की नजरों में था, पर पहले सिर्फ नजरों में। एक दोपहर की बात है। गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। बरामदे में सावित्री बाई लेटी थी। पंखा धीरे धीरे चल रहा था, पर मन बेचैन। आवाज दी, शिवा, इधर आ, पंखा ठीक से झल दे। शिवा दौड़ा आया। धूप में काम करते करते उसका बदन पसीने से तर था। मांसल बाजुएं, गर्दन पर लौटता पसीना, सांसें तेज। सावित्री की नजर उस पर ठिठकी। बोली, इतनी गर्मी में काम करता है, तुझे तपिश नहीं लगती? शिवा मुस्कुराया। आप हैं मालकिन, आपका हुक्म सिर आंखों पर। बस इतना ही। पर उस मुस्कान में कुछ था, उस नजर में कुछ था। समय जैसे रुक गया। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बनने लगी। कभी पंखा, कभी तेल की मालिश, कभी पुरानी किताबें पढ़वाना। शिवा पहले हिचकता था, पर अब उसे मालकिन के पास बैठना अच्छा लगने लगा। उनकी आवाज, उनकी उंगलियों का स्पर्श, उनकी सांसों की गर्मी, सब कुछ उसे बांधने लगा। एक रात बिजली चली गई। अंधेरा चारों तरफ। सावित्रीबाई ने डर का बहाना बनाया। शिवा, तू यहीं बैठ जब तक लाइट ना आए। शिवा पास की कुर्सी पर बैठ गया। खामोशी थी, सिर्फ सांसों की आवाज। सावित्रीबाई धीरे से बोली, तू बड़ा हो गया है शिवा। अब तुझ में वो बात है जो मर्द में होती है। शिवा ने नजरें नीचे कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर एक दिन सावित्रीबाई को तेज बुखार चढ़ाया। घर में कोई नहीं। शिवा ने ही दवा दी, खाना बनाया, माथे पर ठंडी पट्टी रखी। रात को जब दवा देने गया, सावित्रीबाई ने उसका हाथ थाम लिया। बोली, शिवा, तू कभी मेरा था ही नहीं, पर अब अगर तू दूर गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। शिवा कुछ बोल ना सका, बस झुक कर उनका माथा छुआ। आपका हुक्म मेरे लिए भगवान का हुक्म है। अचानक सावित्रीबाई ने उसका चेहरा अपनी ओर खींचा और होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवा स्तब्ध, पर उसने खुद को रोका नहीं। उस रात हवेली के बंद कमरे में दो अकेले दिल एक हो गए, बिना किसी बंधन, बिना किसी शर्म, बिना किसी सवाल के। अब शिवा सिर्फ नौकर नहीं था। सावित्रीबाई उसे हर दिन पास बुलाती, उसके लिए नए कपड़े मंगवाती, उसे पढ़ना सिखाती, बोलना सिखाती, चलना सिखाती। गांव में बातें होने लगी, फुसफुसाहटें। पर सावित्रीबाई ने कभी कान नहीं दिया। बोली, ये मेरा घर है, मेरा जीवन है, और शिवा अब मेरे जीवन का हिस्सा है। एक रात तेज बारिश हुई, हवेली के पीछे की दीवार ढह गई। शिवा बाहर गया देखने, पैर फिसला, घायल हो गया। सावित्रीबाई उसे गोद में उठाकर अंदर लाई, पट्टी बांधी, आंसू पोंछे और रोते हुए बोली, अब समझ आई मुझे, तू सिर्फ नौकर नहीं, तू मेरा सहारा है। शिवा ने उनका हाथ थामा। मैं हमेशा से आपका था मालकिन, बस कहने की हिम्मत नहीं थी। उस तूफानी रात में दोनों ने अपने दिल की सारी दीवारें गिरा दी। अब सावित्रीबाई और शिवा एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सावित्रीबाई ने गांव की परवाह छोड़ दी, शिवा को हवेली का मालिक सा घोषित कर दिया। धीरे धीरे दोनों ने एक नया जीवन शुरू किया, बिना शादी के, बिना समाज की मुहर के, सिर्फ अपने दिल की सुनकर। लोग आज भी कहते हैं, हवेली की मालकिन ने नौकर से प्यार किया, पर जो करीब से जानते हैं वो कहते हैं, प्यार न ऊंच नीच देखता है, न जात न मर्यादा। बस एक नजर, एक स्पर्श, और दो दिल हमेशा के लिए बंध जाते हैं। सूरज की किरणें हवेली की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों से छनकर अंदर आती थीं, जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे कमरे में उतर रही हो। हवेली बड़ी थी, पर अब खाली खाली सी लगती थी। दीवारों पर लगे चित्र फीके पड़ चुके थे, फर्श पर बिछी दरी जगह जगह से खिस चुकी थी, और हवा में एक सन्नाटा था जो दिन रात गूंजता रहता। सावित्रीबाई इसी सन्नाटे में जी रही थी। 35 साल की उम्र में भी उनकी सुंदरता ऐसी थी कि गांव की औरतें चुपके से देखती और पुरुष नजरें चुराते। गोरा रंग,
लंबी नाक, गहरी आंखें, जिनमें एक अजीब सी उदासी हमेशा तैरती रहती। लंबा कद, सीधी कमर, और चलते वक्त ऐसा लगता मानो जमीन पर पैर नहीं पड़ते। गांव में उनकी इज्जत थी, दबदबा था, पर दिल में एक खालीपन था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। पति की मौत को 10 साल हो चुके थे। उस दिन के बाद सावित्रीबाई ने खुद को हवेली में कैद कर लिया। बाहर निकलना बंद, गांव की पंचायत, मेले, त्योहार, सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ हवेली, उसकी 4 दीवारी और उसकी यादें। लोग कहते थे मालकिन अब दुनिया से कट गई है, पर सावित्रीबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि बाहर की दुनिया में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं। हवेली में सिर्फ एक चेहरा था जो रोज देखती थी, शिवा। शिवा कोई 20-21 साल का रहा होगा। काला मजबूत बदन, चौड़ी छाती, मांसल बाजुएं और आंखें ऐसी कि देखते ही लगे कि इसमें कुछ छुपा है। शिवा हवेली का पुराना नौकर था। पहले सावित्रीबाई के पिता के पास काम करता था। जब पिता नहीं रहे तो सावित्रीबाई ने उसे रख लिया। बचपन से ही शिवा हवेली में था। सावित्रीबाई ने उसे पाला, बड़ा किया, खाना खिलाया, कपड़े दिए। शिवा उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसकी चुप्पी, सब कुछ सावित्रीबाई की नजरों में था। पर पहले सिर्फ नजरों में। एक दोपहर की बात है। गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से आग बरस रही थी। हवेली का बरामदा थोड़ा ठंडा था, पर फिर भी गर्मी असहनीय थी। सावित्रीबाई लेटी हुई थी। पुराना पंखा दीवार पर लटका हुआ धीरे धीरे घूम रहा था, पर हवा नहीं आ रही थी। मन बेचैन था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक आवाज दी, शिवा, इधर आ, पंखा ठीक से झल दे। शिवा दौड़ा हुआ आया। बाहर धूप में काम कर रहा था। उसका कुर्ता पसीने से तर था, चिपक गया था बदन से। मांसल बाजुएं चमक रही थीं, गर्दन पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं। सांसें तेज थीं। सावित्रीबाई की नजर उस पर ठिठक गई। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। फिर बोली, इतनी गर्मी में काम करता है, तुझे तपिश नहीं लगती? शिवा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, एक समर्पण था। बोला, आप हैं मालकिन, आपका हुक्म सिर आंखों पर। गर्मी क्या, ठंड क्या, सब भुला देता हूं। सावित्रीबाई उसकी आंखों में देखती रही। उस मुस्कान में कुछ था, उस नजर में कुछ था। समय जैसे रुक गया। पंखा झलते वक्त शिवा की उंगलियां कभी कभी सावित्रीबाई के पैरों से छू जाती। हर बार एक झुरझुरी सी दौड़ जाती। सावित्रीबाई कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप देखती रहती। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बनने लगी। कभी पंखा जलवाना, कभी सिर दर्द की शिकायत करके तेल की मालिश करवाना, कभी पुरानी किताबें निकाल कर पढ़वाना। शिवा पहले हिचकता था, हाथ कांपते थे, नजरें झुक जाती थीं, पर सावित्रीबाई की आवाज में एक जादू था। धीरे धीरे शिवा को मालकिन के पास बैठना अच्छा लगने लगा। उनकी सांसों की गर्मी, उनकी उंगलियों का स्पर्श, उनकी आवाज का लोरी सा लहजा, सब कुछ उसे बांधने लगा। एक शाम की बात है। सूरज डूबने को था। हवेली के आंगन में गायें बंधी थीं। शिवा दूध दूह रहा था। सावित्रीबाई बरामदे में खड़ी देख रही थी। शिवा की पीठ पर पसीना बह रहा था। कुर्ता पीठ से चिपक गया था। मांसपेशियां हरकत में थीं। सावित्रीबाई की नजर नहीं हट रही थी। अचानक बोली, शिवा, इधर आ। शिवा दूध का बर्तन रखकर आया। सावित्रीबाई ने उसे पास बुलाया। बोली, तेरी पीठ पर बहुत पसीना है, हाँ मैं पहुंच दूं। शिवा हिचका। नहीं मालकिन, मैं खुद। चुप। सावित्रीबाई ने रुमाल निकाला और शिवा की पीठ पर फिराने लगी। उनकी उंगलियां शिवा की पीठ पर चल रही थी। शिवा की सांसें तेज हो गई। सावित्रीबाई भी महसूस कर रही थी। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर सावित्रीबाई ने धीरे से कहा, तू कितना बदल गया है शिवा। पहले छोटा सा था, अब। शिवा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें नीचे। रातें अब लंबी लगने लगी थीं। सावित्रीबाई की नींद उचट गई थी। वो रात रात भर जागती, खिड़की से बाहर देखती। शिवा का कमरा हवेली के पिछले हिस्से में था। कभी कभी उसकी खांसी की आवाज आती। सावित्रीबाई का मन करता कि जाकर देखे, फिर रुक जाती। एक रात बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा, हवेली में सन्नाटा। सावित्रीबाई को अंधेरे से डर नहीं लगता था, पर उस रात कुछ अलग था। मन में एक बेचैनी। आवाज दी, ओए शिवा। शिवा दौड़ा आया, हाथ में लालटेन। बोला, जी मालकिन, तू यहीं बैठ।
जब तक बिजली ना आए। शिवा पास की कुर्सी पर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। सावित्री बाई बिस्तर पर थी। दोनों के बीच खामोशी। सिर्फ लालटेन की लौ हिल रही थी। कुछ देर बाद सावित्री बाई बोली, शिवा, तू बड़ा हो गया है। अब तुझ में वो ताकत है जो एक मर्द में होनी चाहिए। शिवा ने नजरें झुका ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सावित्री बाई ने धीरे से उसका हाथ थामा। शिवा कांपा, पर हाथ नहीं हटाया। फिर एक दिन सावित्री बाई को तेज बुखार चढ़ाया। शरीर तप रहा था, सिर फट रहा था। घर में कोई नहीं, सिर्फ शिवा। उसने दवा दी, खाना बनाया, माथे पर ठंडी पट्टी रखी। रात को जब दवा देने आया, सावित्री बाई ने उसका हाथ थाम लिया। बोली, शिवा, तू कभी मेरा था ही नहीं, पर अब अगर तू दूर गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। शिवा कुछ बोल न सका, बस झुक कर उनका माथा छुआ। आपका हुक्म मेरे लिए भगवान का हुक्म है। अचानक सावित्री बाई ने उसका चेहरा अपनी ओर खींचा और होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवा स्तब्ध, पर उसने खुद को रोका नहीं। उस रात हवेली के बंद कमरे में दो अकेले दिल एक हो गए, बिना किसी बंधन, बिना किसी शर्म, बिना किसी सवाल के। सुबह हुई, सूरज निकला, पर हवेली में अब कुछ बदल गया था। सावित्री बाई की आंखों में एक चमक थी, शिवा की चाल में एक आत्मविश्वास। अब शिवा सिर्फ नौकर नहीं था। सावित्री बाई उसे हर दिन पास बुलाती, उसके लिए नए कपड़े मंगवाती, उसे पढ़ना सिखाती, बोलना सिखाती, चलना सिखाती। गांव में बातें होने लगी, फुसफुसाहटें। मालकिन का नौकर अब हवेली में राज करता है। रात को क्या होता है कोई नहीं जानता, पर सावित्री बाई ने कभी कान नहीं दिया। बोली, ये मेरा घर है, मेरा जीवन है, और शिवा अब मेरे जीवन का हिस्सा है। एक रात तेज बारिश हुई, हवेली के पीछे की दीवार ढह गई। शिवा बाहर गया देखने, पैर फिसला, घायल हो गया। सावित्री बाई उसे गोद में उठाकर अंदर लाई, पट्टी बांधी, आंसू पोंछे और रोते हुए बोली, अब समझ आई मुझे, तू सिर्फ नौकर नहीं, तू मेरा सहारा है। शिवा ने उनका हाथ थामा। मैं हमेशा से आपका था मालकिन, बस कहने की हिम्मत नहीं थी। उस तूफानी रात में दोनों ने अपने दिल की सारी दीवारें गिरा दी। अब सावित्री बाई और शिवा एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सावित्री बाई ने गांव की परवाह छोड़ दी, शिवा को हवेली का मालिक सा घोषित कर दिया। धीरे धीरे दोनों ने एक नया जीवन शुरू किया, बिना शादी के, बिना समाज की मुहर के, सिर्फ अपने दिल की सुनकर। सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। सावित्री बाई उठती, शिवा चाय बनाता। दोनों बरामदे में बैठते, चाय पीते, हंसते, बातें करते। शिवा अब पुराने कुर्ते नहीं पहनता था। सावित्री बाई उसके लिए शहर से कपड़े मंगवाती, सफेद कुर्ता, क्रीम की पायजामा, कभी कभी शर्ट पैंट। शिवा पहले शर्मा जाता, पर अब सहज हो गया था। गांव की औरतें चुपके से देखती, देखो, नौकर अब मालिक बन गया। पर सावित्री बाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शिवा को बाजार ले जाती, सामान खरीदती, लोगों से बात करती। शिवा चुपचाप साथ चलता। एक दिन गांव की पंचायत में बात उठी, ये क्या हो रहा है, मालकिन का सम्मान खतरे में है। कुछ बुजुर्ग बोले, हमें कुछ करना चाहिए। पर सावित्री बाई को खबर लगी। वो खुद पंचायत में गई, सीधे खड़ी होकर बोली, मेरा जीवन, मेरी मर्जी, जो कुछ भी है मेरे और शिवा के बीच है। आप लोग अपनी बहू बेटियों को देखें। सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे गांव वालों ने भी मान लिया। सावित्री बाई की हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। अब वहां हंसी थी, बातें थी, जीवन था। शिवा ने हवेली को नया रंग दिया, पुरानी दीवारें ठीक करवाई, बगीचा लगवाया, कुआं साफ करवाया। सावित्री बाई खुश थी। रातें अब लंबी नहीं लगती थी। दोनों साथ सोते, साथ उठते। कभी कभी पुरानी यादें आती। सावित्री बाई बताती, जब तू छोटा था मैं तुझे गोद में लेकर सोती थी। शिवा हंसता, अब मैं आपको गोद में लेता हूं, और हंसी गूंजती। लोग आज भी कहते हैं हवेली की मालकिन ने नौकर से प्यार किया, पर जो करीब से जानते हैं वो कहते हैं प्यार न ऊंच नीच देखता है, न जात न मर्यादा। बस एक नजर, एक स्पर्श, और दो दिल हमेशा के लिए बंध जाते हैं। समय बीता, हवेली फिर से जीवंत हो गई। बगीचे में फूल खिले, आंगन में बच्चे खेलने लगे। नहीं, बच्चे नहीं थे, पर सपने थे।
सावित्रीबाई और शिवा ने एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे। शिवा पढ़ाता, सावित्रीबाई किताबें देती। गांव वाले अब सम्मान से देखते। एक दिन सावित्रीबाई ने शिवा से कहा, चल शहर चले, कुछ दिन घूमे। शिवा हंसा, मालकिन मैं कहाँ घूमने जाता हूँ, अब मैं हूं ना। और दोनों गए। ट्रेन में बैठे खिड़की से बाहर देखते रहे। सावित्रीबाई का सिर शिवा के कंधे पर, शिवा का हाथ उनके हाथ में। शहर में होटल लिया। पहली बार दोनों अकेले, बिना हवेली की दीवारों के। रात को बालकनी में खड़े होकर तारे देखे। सावित्रीबाई बोली, मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तूने फिर से शुरू कर दी। शिवा ने उन्हें बाहों में लिया। आपने मुझे जिंदगी दी थी मालकिन, मैंने बस लौटाई, फिर वापस आए। हवेली और सुंदर हो गई थी। अब वहां सिर्फ प्यार था, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ दो दिल एक दूसरे के लिए। साल बीते। सावित्रीबाई की उम्र बढ़ी, पर प्यार नहीं घटा। शिवा अब हवेली का मालिक था, लोग मालिक कहते। सावित्रीबाई मुस्कुराती। एक शाम, वही बरामदा, वही पंखा। सावित्रीबाई लेटी थी, शिवा पंखा झल रहा था। सावित्रीबाई बोली, शिवा याद है पहला दिन। शिवा मुस्कुराया, कैसे भूल सकता हूं। और दोनों हंसे। बाहर सूरज डूब रहा था, हवेली में रोशनी थी, प्यार की रोशनी। और यही कहानी है, बिना नाम की, बिना समाज की, बिना नियम की, बस दो दिलों की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको डेली ऐसे ही रोमांटिक कहानी सुनाऊंगी। बाय बाय।